I'll start with a very simple question. The question entails a story which I want you to think and answer. There are two wolves fighting. One is hope and the other one is depression. I need you to answer who would win if they fight. कई लोग सोच रहे होंगे होप, कुछ लोग सोच रहे होंगे डिप्रेशन. मैं आपको बताने आई हूं कि मैं वो इंसान हूं जिसने होप को चूज किया. और ये कैसे हुआ, किसने मेरी मदद की और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है और मैं यहां तक कैसे पहुंची. ऑल ऑफ दिस जर्नी will entail my story. मेरा नाम नेहा ब्याडवाल है. मैं 25 साल की हूँ. मेरा यूपीएससी 2023 में सिलेक्शन हुआ है और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ. राजस्थान में पैदा हुई, रायपुर में पली बढ़ी और मेरी पूरी शिक्षा रायपुर में हुई है. अब मैं अगर आपको अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरी जर्नी अप डाउन अप डाउन अप डाउन इट्स as interesting as it can be. Starting from the beginning. मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो मेरे दादा दादी के साथ हुई है जयपुर में. Till my 4th standard I was with my grandparents. और वहाँ पे इंग्लिश आप छोड़ दीजिए, हिंदी भी बहुत बड़ी बात थी. हम राजस्थानी में बात करते थे, तो इवन स्पीकिंग हिंदी वॉज अ कल्चर शॉक फॉर मी. लेकिन वहाँ पे एक बगल में एक स्कूल था, बहुत खुश थी मैं वहाँ पे. आई वॉज अ पर्सन जो 3 साल की स्कूल गई और रोई नहीं. That is one of the exceptional things that my mother still gets surprised at. मैं रोई नहीं स्कूल में and I was so happy. I abhorred the days Sunday and Saturdays. I didn't like the weekends. Starting से ही पढ़ने का नहीं पर लोगों से बात करने का, लोगों से मिलने का शौक था. लेकिन जो स्टार्टिंग के कुछ साल थे उनमें in that school काफी अच्छा चला. I was considered a bright student. फिर उसके बाद चली गई मैं भोपाल अपने पापा के साथ. वहां पे डाला गया मुझे एक इंग्लिश मीडियम प्रॉपर स्कूल में. एंड वहां पे आई रियलाइज्ड कि ये जो किताबों में लिखा है वो समझ ही नहीं आ रहा है. आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. कुछ भी डिसाइफर नहीं कर पा रही थी. एंड दैट वाज अ स्कूल जहां पे हिंदी बोलने में फाइन लगता था. एक बच्चा जो बोले बिना रह ही नहीं सकता वो स्कूल में चुप बैठता था. तो नाउ 5th आई एम अ पर्सन हु फेल्ड द 5th स्टैंडर्ड. 5th में फेल हो गई. एक ऑप्शन दिया गया कि आपको वापस हिंदी मीडियम में डाला जा सकता है. एक चीज तो स्टार्टिंग से थी, हारना नहीं आता था, भले ही छोटी सी थी, बट दैट वन थिंग वाज इन मी. एक ट्रेट है कि ये देख लिया कि ये हमसे बेहतर है, तो यहीं पे रहना है और उसको सीखना है. 5th से आगे चले तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखा, बोलना सीखा. 7th से 10th तक पढ़े तो 10th तक आई अगेन बिकेम अ स्टूडेंट जिसको ये बोला जाता था कि बहुत पोटेंशियल है, यू नीड टू पुट मोर एफर्ट इनटू स्टडीज एंड आई डिड वेरी वेल इन माय 10th. फिर आया 11th एंड 12th और आया मेरा टीनेज में आई मेड ऑल द मिस्टेक्स, ऑल द सोशल मिस्टेक्स दैट एवरीबडी मेक्स एंड आई टुक अ डिप अगेन. माय ग्रेड्स वेंट डाउन. आई वाज इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर 4 times अ ईयर. तो आई वुड कंसिडर माय जर्नी लाइक अ ट्रैम्पोलिन. मुझे ऐसा लगता है कि जितना नीचे में गई वो थ्रस्ट था और ऊपर आने का. देन आई वेंट टू अ कॉलेज, अ वेरी वेरी सिंपल कॉलेज, डीबी गर्ल्स कॉलेज. रायपुर में ही मेरी ग्रेजुएशन हुई विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी. उस कॉलेज में मैंने पहले साल का एग्जाम बहुत अच्छे से पढ़ के दिया क्योंकि 12th में शॉक लग चुका था. 11th एंड 12th वाज अ शॉकिंग पीरियड एंड माय पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी. तो यहाँ पे थोड़ा जोर डाला एंड आई टॉप द कॉलेज. तो 11th एंड 12th में आई हैड लॉस्ट ऑल होप्स फ्रॉम माई सेल्फ. लेकिन यहाँ पे जब कॉलेज टॉप कर दिया और वो एक हिंदी भाषी कॉलेज था जहाँ पे कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था, तो अगेन इट वाज अ कल्चर शॉक. तो ऊपर नीचे. लेकिन यहाँ पे आके आफ्टर आई स्टार्टेड माई 2nd year, गर्ल्स यूज्ड टू कम टू मी एंड आस्क मी, दी हम कैसे पढ़ें. एंड दैट वॉज द मोमेंट दैट आई रियलाइज्ड कि ओ आई एम अ पर्सन जो कि किसी की हेल्प कर सकता है, जो कि इस लायक है कि जिससे सवाल पूछा जाए और वो जवाब देगा और उसके जवाब को ट्रस्ट किया जाएगा. सो वहां पे एक ट्रस्ट बना और वहां पे मैंने अपनी पर्सनालिटी को और एक्सप्लोर किया. आई गॉट इनटू स्पीकिंग. मुझे बोलने का, डिबेटिंग का शौक हमेशा से था, लेकिन लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से कभी मौका मिला लेकिन मैं कभी कर नहीं पाई. स्टेज फियर भी था. हम हमेशा स्कूल में देखते थे कि
देखो वो बोल रहा है, मुझे भी वैसे ही बोलना है, मुझे भी वैसे ही सीखना है, लेकिन 12th तक सीख नहीं पाए। लेकिन कॉलेज में एक ऐसा माहौल मिला जहां पे मैंने हर चीज की, फ्रॉम डिबेटिंग टू कंपेयरिंग टू एंकरिंग। फ्रेशर्स में खुद पार्ट नहीं लिया, बट स्टेज पे मैं बोलने वाली हमेशा थी। सो द कॉन्फिडेंस स्टार्टेड बिल्डिंग राइट फ्रॉम देयर। आई कंप्लीटेड माई कॉलेज व्हेन आई वाज 18 years old। बहुत अजीब सी बात है पर सच है। अब एक टाइम बचता है तो मैं इनिशियली मूवीज वगैरह देख के, सब कुछ देख के मैं चाहती थी कि मैं लॉयर बनूं, इंसाफ दिलाऊं। लेकिन फिर देयर वाज दिस वन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड। माय फादर सैट मी डाउन और एक फोटो थी, शायद एक कचरे के ढेर की फोटो थी, आई डोंट नो व्हाट वाज इट। इट वाज इन अ ड्राइंग रूम और उस फोटो में एक पीक थी। इट वाज अ माउंटेन काइंड ऑफ अ थिंग। पापा ने मुझे बिठाया और पापा ने मुझे बोला वो पीक है, वहां तुमको पहुंचना है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पहुंचोगी। लेकिन कैसे पहुंचना है, तो एक रास्ता है जिसे मैं जानता हूं और एक रास्ता है जो तुम खुद ट्रीट कर सकती हो। तुम कहां से जाओगी, किधर गिरोगी, कितनी बार वापस नीचे आओगी। अगर तुम कोई ऐसा रास्ता चूज करोगी जो बहुत दूर है तो मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा। I will come to the details of my family. My family is an exceptional family and I am lucky that I was born into this family. तो पापा ने ये बात की मुझसे, तो तब मुझे लगा कि नहीं, सहारे की तो जरूरत है और जो ये रास्ता दिखा रहे हैं उसमें चलने में कोई बुराई तो नहीं है। तो तब फिर हम निकल पड़े कि सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। और फिर वी हैव बिन लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ 30 एट अ पॉइंट। तो उस 30 की फैमिली में बहुत सारे बच्चे थे, फ्रॉम बहुत एज का वेरिएशन था। कुछ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ 10th, कुछ और छोटी क्लासेस में। और इसमें इनके साथ पढ़ते पढ़ते घर में एक पढ़ाई का माहौल हमेशा था। इतने सारे लोग एक छोटे से घर में, यू कांट फैथम द पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल एक्चुअली स्टडिंग देयर। यहां पे रोल आता है पेरेंट्स का, यहां पे रोल आता है मेरे फादर का। माय फादर इज एन IRS ऑफिसर। लेकिन उससे जो प्रिविलेज मुझे मिलता, उससे ज्यादा मैं ये मानती हूं कि प्रिविलेज जो मुझे मिला है, वो प्रिविलेज मुझे इसीलिए मिला है कि वो जिस तरीके के इंसान हैं। जब एक आदमी सुबह से शाम तक काम करके थका हारा घर आता है तो वो चाहता है कि वो थोड़ा आराम करे, अपने फैमिली के साथ थोड़ी सी बात करे, उनके साथ थोड़ा टीवी देखे, थोड़ा मूवीज देखे। बचपन से ही हमारे घर में टीवी तो कभी रहा ही नहीं है, टीवी का कल्चर तो कभी था ही नहीं। होता ये था कि पापा घर आते थे, एक रूम में बोर्ड लगा था, पहले डाइनिंग टेबल पे एक मीटिंग होती थी, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, और फिर थोड़ी सी खिंचाई होती थी। बताओ अब हमने क्या पढ़ा, चलो मुगल पढ़ा, ऑल राइट। मुगल में क्या पढ़ा, अकबर पढ़ा, ऑल राइट। अकबर में क्या पढ़ा, दीन इलाही पढ़ा, बताओ। तो हम डिनर टेबल के लिए प्रिपेयर करते थे, ऑल ऑफ अस स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, व्हाटएवर यू कॉल। और फिर इसके बाद एक सेट क्लास होती थी जो कि एक बोर्ड लगा रखा था पापा ने, और वो उसमें हमेशा पढ़ाते थे, चाहे हम 9th में हो, 10th में हो। आई यूज्ड टू बी टेरिबल एट मैथ्स एंड देयर वाज अ पॉइंट, मुझे ऐसे लगता है कि मैथ्स में एक ताला है दिमाग में जो बंद हो जाता है, और मुझे वो फील है कि मेरा कब खुला। माय फादर ब्रॉट अ वाइट बोर्ड और उन्होंने एक चैप्टर 10th का मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टीच मी, जो कि मुझे स्कूल में नहीं समझ आ पाया। तब मुझे लगा, एंड दैट वन थिंग मेड मी रियलाइज कि आई कैन अंडरस्टैंड दिस, सो आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द अदर थिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल। उसके वजह से बाद में जाके जब मैंने यूपीएससी में अटेम्प्ट किया तो सीसैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। सीसैट में मैंने पाया कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, अलग से कोचिंग करनी पड़ती है, अलग से उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बट बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी, बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली, ऑल माय कजिन्स वर प्रिपेयरिंग, उसके वजह से और दिस मैथमेटिक्स के ताले का खुलना, इनके वजह से मुझे सीसैट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। देन I jumped into the journey completely, full-fledgedly, लेकिन success is a very hard road. It is not a comfortable road.
तो मैंने एक चीज सीखी कि आपको यू हैव टू लर्न, यू हैव टू बी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। और एक और चीज जो मैंने यहां सीखी कि सिर्फ एक इंसान है इस पूरी दुनिया में जो आपके लिए कुछ कर सकता है, जो आपके लिए पढ़ाई करेगा, जो आपके लिए मेहनत करेगा, जो आपके लिए आपके नोट्स बनाएगा, जो आपके लिए बोलेगा, सीखेगा, वो हो आप खुद, वो है हम खुद। तो देयर इज वन पर्सन वी शुड नेवर लाई टू। हम किसी को भी झूठ बोल सकते हैं। वी कैन लाई टू आवर पेरेंट्स, वी कैन लाई टू आवर फ्रेंड्स, वी कैन लाई टू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वन पर्सन वी कैन नॉट लाई टू इज आवरसेल्व्स। मुझे ऐसा लगता है कि पहले साल तो मैंने अपने आप को पूरा झूठ बोला कि हाँ तुम ठीक कर रही हो, तुम ठीक कर रही हो, लेकिन जब रिजल्ट आया फर्स्ट अटेम्प्ट का तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा, अब सेल्फ अवेयरनेस भी तो बहुत होती है लोगों में, आपको पता होता है कि आपने नहीं किया है जितने की जरूरत थी। तो माई जर्नी इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 अटेम्प्ट्स। आई गॉट दिस आफ्टर माई 4th अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे कोई गम भी नहीं था क्योंकि मेहनत भी उतनी नहीं थी, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में आई गिव इट माई ऑल, आई गिव इट माई ऑल। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेरा 2 मार्क्स से छूटा, 2 मार्क्स से। लेकिन यहाँ पे जो सवाल मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि विच वोल्फ वुड यू फीड, तो देयर इज दिस वन थिंग जो कि मुझे लगता है कि परवरिश में है कि हार नहीं माननी है और आपको एक ऑप्टिमिज्म, आई एम एन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, कॉल इट अ ट्रेट, कॉल इट अ ड्रॉबैक। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, आप दरवाजा बंद कर दो मैं खिड़की खोल लूंगी, आप उस खिड़की को बंद कर दो मैं दूसरी खिड़की खोद लूंगी। दैट इज द अप्रोच दैट वाज टॉट टू मी। तो ये जो 2 मार्क्स का रिजल्ट जब मुझे पता चला, आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं जिस चीज को इम्पॉसिबल समझ रही थी वो पॉसिबल थी और बस 2 मार्क्स दूर थी। दैट्स व्हाट आई थॉट। मैं ये भी सोच सकती थी कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरा होगा कि नहीं होगा, किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया तो, बट आई हैड ट्रस्ट इन माई प्रोसेस, जो कि ये 2 मार्क्स के छूटने की वजह से और जाग गया था कि व्हाट यू डिड वाज एब्सोल्युटली राइट, थोड़ा सा और करना है बस। ठीक है, हुआ, समझ में आ गया। अब जो 3rd अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स हुआ और मुझे पता था होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई क्रैक द कोड। फिर मेंस दिया। तो अब प्रीलिम्स के जंजाल में जब हम फंसते जाते हैं तो हम मेंस को थोड़ा सा साइड में छोड़ देते हैं, बिकॉज प्री ही हमारे लिए बहुत हेवी हो जाता है। तो मेंस जब मैंने पहली बार लिखा तो जो दिन रात एक करना बोलते हैं, आप वही समझ लीजिए, दिन रात एक कर दिया। सब करते हैं, वो खुद होता है, उसमें किया नहीं जाता, दैट हैपेंस नेचुरली, क्योंकि आग लगी होती है, सिलेबस कंप्लीट करना है जो कि बहुत बड़ा है, उसमें इतना सारा पढ़ा, इतना सारा पढ़ा, इतना सारा पढ़ा, प्रैक्टिस करना भूल गई की प्रैक्टिस। लेकिन हमेशा 10-10 मिनट लेट हो जाती थी पेपर सॉल्व करने में, तो सोचा कि चलो यहाँ पे घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली 10 मिनट तो कम हो जाएंगे। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे तो वो 10 मिनट 15 मिनट हो गए और पेपर्स कंप्लीट नहीं हो पाए। और मेंस में कहा जाता है अगर आपका क्वेश्चन छूट गया तो आपका एग्जाम छूट गया। जब एग्जाम खत्म हुई तो मुझे पता था कि क्वेश्चन छूट गए हैं तो कोई होप भी नहीं थी। लेकिन जब मेंस का रिजल्ट आया तो 8 मार्क्स से मेरा मेंस छूटा। एंड माय फादर, ही टेक्स्टेड मी माय मार्कशीट व्हाट्सएप पे और बोला प्राउड ऑफ यू। फेल्ड लिखा था, नॉट रिकमेंडेड लिखा था, और उसके नीचे लिखा था प्राउड ऑफ यू। सो दिस इज वन थिंग दैट हैज बीन टॉट टू अस, एंड माय फादर ऑल्सो हैज दैट नेवर से डाई एटीट्यूड, इन विच वो हमेशा कहते हैं इतना ही तो दूर हो, इतनी चीज तो तुम्हारे हाथ में आ गई है, अब जब आगे बढ़ोगे तो यू विल स्कोर बेटर देन दिस। वही हुआ, 4th अटेम्प्ट में वही हुआ। एंड हेंस आई एम हियर। ये जो जर्नी है यूपीएससी की, ये जो पढ़ाई है यूपीएससी की, सब कहते हैं कि आप पूरी जर्नी कर लीजिए, आप सब कर लीजिए, लेकिन आप और बहुत बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। लेकिन वो बताना भूल जाते हैं कि कैसे। इससे तो मोटिवेशन नहीं आएगा ना कि हम फेल हो गए लेकिन हम बहुत बेहतरीन इंसान बन गए। कैसे? आई विल टेल यू कैसे। जो ये जर्नी है ये हमको सिखाती है ग्रिट, ये हमको हार्ड वर्क करना सिखाती है, ये हमको परसिवियरेंस सिखाती है, ये हमको ज़ील सिखाती है, ये हमको नेवर से डाई एटीट्यूड सिखाती है, ये हमको सिखाती है कि कैसे
हम ये ना माने कि समय भाग रहा है, हम भी समय के साथ ही भागते हैं इस एग्जामिनेशन में। और ये सबसे इम्पोर्टेंटली हमें सिखाती है कि इस समय को जकड़ के कैसे रखा जाए, इस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। और जो ये टाइम वेट्स फॉर नन, तो इसको हम बदल देते हैं, टाइम वेट्स फॉर अस एंड इट रन्स फॉर अस। ये होता है, ये हर जो कैंडिडेट सक्सेसफुल है वो आपको यही कहेगा कि जो समय से उन्होंने जीत पाई वही उनकी जीत का कारण है। विद मी द सेम थिंग हैज हैपेंड। और इसमें बोला जाता है कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की। जब असली में पढ़ाई की तो वो लगी ही नहीं कि पढ़ाई की। वो जो 17-18 घंटे निकल जाते थे, कभी पता ही नहीं चलता था और कभी गिना ही नहीं। फ्रॉम अ पॉइंट जहां पे पेरेंट्स पागल हो गए थे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टू अ पॉइंट वेयर पेरेंट्स की थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। इट हैज बिन अ क्रेजी जर्नी। आई एम रियली प्राउड ऑफ द जर्नी। और इसी जर्नी में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है। माई सिबलिंग्स, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, माई यंगर ब्रदर। अगर वो नहीं होता तो मेरा जो फाइनल मेंस है कभी भी नहीं निकलता। आई से इट आउट लाउड, बिल्कुल भी नहीं निकलता। बिकॉज जो टाइम मैनेजमेंट है वो उसने मुझे सिखाया है। क्योंकि अगर आपका पेपर छूटा तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप धीरे लिखते होंगे, आपकी स्पीड कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्पीड तो थी, ग्रेजुएशन में तो बहुत तेज लिखा था। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि ग्रेजुएशन में 5 क्वेश्चंस लिखे थे और यहाँ 20 क्वेश्चंस लिखने थे। 20 क्वेश्चंस में आपको अपना दिमाग इंटायरली चेंज करना पड़ता है, बार 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 20 बार। तो इस बार माय ब्रदर इज परसुइंग क्रिकेट, तो उसका क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट चल रहा था। मैंने उसको बोला कि मुझे मदद की जरूरत है। उसने बोला कि जाए एंड माइंड यू, माय ब्रदर इज नॉट अ स्टूडियस पर्सन, ब्रिलियंट बट नॉट स्टूडियस। वो आदमी जिसको 3-3 घंटे पढ़ने के लिए बिठाया जाता है, वो मेरे साथ 10-10 घंटे बैठा पढ़ने के लिए। उसने मेरी नोट मेकिंग प्रोसेस में मेरी हेल्प की और स्टॉप वॉच लेके खड़ा हो जाता था। पेपर्स प्रिंट करके लाते थे, क्वेश्चन पेपर बना के देते थे। एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने, एक क्वेश्चन से। तो उसने पाया कि ये जो 6 मिनट का आंसर है उसको 10 मिनट में लिख रही है, तो उसने उस 6 मिनट में पेपर छीन लिया और उसने खुद ही मार्क्स दे दिए। ऐसे तो फेल हो जाओगी तुम। एक वीक के अंदर अंदर वो 6 मिनट का आंसर 6 मिनट में आने लगा। फिर उसने 5 क्वेश्चंस देना स्टार्ट किया, वो 5 क्वेश्चंस आधे घंटे में लिखने लगी। फिर 1/4 ऑफ द पेपर तो यूर राइटिंग एवरी डे, पूरा पेपर भी वैसे ही खत्म होने लगा। तो इन माई फोर्थ मेंस, इन माई फोर्थ अटेम्प्ट एंड माई फाइनल मेंस, 5-5 मिनट पहले मेरे पेपर्स खत्म हो गए। आई कुड चेक द पेपर्स। मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मेरी प्री और मेंस की प्रिपरेशन से अलग नहीं थी। मेरे रोज घर में इंटरव्यूज होते थे। कभी हमारे घर में पूरे लोग रहते हैं, मम्मी, भाई, चाचा, चाची, पापा, सब बैठ के पूरा प्रेपरेशन करके आएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होगा क्वेश्चंस का। एंड आई सैट फॉर एन इंटरव्यू एवरी डे। तो जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो तैयार होते गए और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट ऑल्सो हेल्प अ लॉट। तो द जर्नी, द इंटरव्यू पार्ट वाज, हर इंसान जो कि यूपीएससी देता है वो हमेशा सोचता है कि एक बार बस इंटरव्यू देना है हमको। दैट इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोसेस एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। आई लव टू टॉक टू पीपल और यहाँ पे तो ऐसे दिग्गज लोगों से बातें करने का मौका मुझे मिल रहा था, तो आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट इट। वहां पे पहुंचते ही जो थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है वो तो सबको होता है, मुझे भी हुआ। लेकिन एक बार जब अंदर गई, एक बार जब उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला और एक बार जब उन्होंने बिठाया, तो आई केम इनटू माय जोन कि नहीं, आपको वही दिखाना है जो आप हो, ना नर्वस होना है। आप कॉन्फिडेंट हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप पढ़ के आए हो, ये सारी चीजें जो साथ में क्लब हो जाएं तो आप कॉन्फिडेंट ही दिखते हैं। एंड माई इंटरव्यू वेंट वेल, इट was okay, it was nice, everybody was smiling, I was smiling, I came out smiling, made a video, it was beautiful, I was very happy. And now comes the time of the result. तो हम लोग ऑप्टिमिस्टिक तो हैं ही, लेकिन आगे की तैयारी भी करते हैं। ऑप्टिमिज्म तब तैयारी करने से पहले, लेकिन जब हो गई सारी चीज तो ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मुझे प्री का प्रिपरेशन करने के इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मिल चुके थे, लेकिन जब एक बार पता चल गया कि आने वाला है, अब आने वाला है, तो सब आपस में एक दूसरे को बोलते थे कोई चेक नहीं करेगा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो।
लेकिन सब अलग अलग से जाके चेक करते रहते थे, सब छुप छुप के चेक करते रहते थे मेरे अलावा। मेरे टोटके बड़े हैं इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये सिखा देती है आपको कुछ कुछ ऐसा। मैंने 2 बार अपने रिजल्ट खुद देखे हैं, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, मैं फेल हो गई। और मेरे जितनी बार किसी और ने रिजल्ट देखे हैं वो रिजल्ट मेरे पॉजिटिव आए हैं। तो मैं हमेशा किसी और को बोलती हूँ, मुझे जब पता होता है रिजल्ट आने वाला है